नमस्ते जी, नमस्ते और स्वागत है आपका रोविंग फैमिली के एक नए ब्लॉग में। हम लोग कुछ पर्सनल काम की वजह से पुणे आए हुए थे और अभी दोपहर में हम लोग निकल रहे हैं पुणे से वापस राजकोट के लिए। चलिए अब आपको नई रोड ट्रिप पर ले चलते हैं, नज़ारे दिखाते हैं, रोड नापते हैं। लेट अस स्टार्ट। आजा घर मोरे परदेसिया तू आजा, रस्ता निहारे तेरा अखियाँ आजा। आजा घर मोरे परदेसिया तू आजा, रस्ता निहारे तेरा अखियाँ आजा। दोपहर के करीब 1:45 हैं, 1:45 PM। राजकोट की बात करें तो यहाँ से डिस्टेंस करीब 840 से 850 किलोमीटर है। यहाँ से हम लोग जाएंगे पुणे एक्सप्रेसवे होते हुए मुंबई और फिर मुंबई से हम लोग वापी खारेल होते हुए लेंगे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से हम लोग जाएंगे वासद तक, वहाँ से फिर बगोदरा, लिमडी, चोटीला होते हुए राजकोट। तो ये दूरी करीब हम 18 से 20 घंटे में कवर करेंगे और कल आराम से सुबह में 10-12 बजे तक पहुंचेंगे राजकोट। ये है जी पुणे का कोंधवा एरिया जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें सिटी पार करना है। आफ्टर 45 मिनट्स फाइनली हम लोग निकल गए सिटी से बाहर और अब जो है ना NH48 में कनेक्ट होंगे। NH48 इधर ऊपर से जा रहा है। तो देवी और सज्जनों, वेलकम टू नेशनल हाईवे 48 जिसको कहते हैं जी सतारा हाईवे या बेंगलोर हाईवे। अब इस पर हम लोग बढ़ेंगे आगे वाकड़ और पिंपरी चिंचवड़ की तरफ। बाकी इधर हाईवे के राइट साइड में पुणे सिटी के नज़ारे देखिए। हाईवे के लेफ़्ट साइड में जो है ना पहाड़ है, बट इधर भी पुणे में काफ़ी कुछ डेवलपमेंट हो रहा है, काफ़ी कुछ अपार्टमेंट्स नए नए बन रहे हैं। और अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं जी बानेर। इस एरिया का नाम है बानेर, पुणे का ही पार्ट है। पुणे में हमारा जो स्टे रहा वो बहुत अच्छा रहा। मेनली जिस काम के लिए आए थे वो हो गया और बाबू को हो सकता है ना लेकर के फिर 2 महीने के बाद वापस आना पड़े। अब अच्छा है, इसी बहाने एक और रोड ट्रिप हो जाएगी पुणे की। वेलकम टू यशवंतराव चौहान एक्सप्रेसवे। अब एक्सप्रेसवे पर जो स्पीड लिमिट है भाई साहब है 100 की। गाड़ी सेट करूँगा 95-96 पर और क्रूज़ करते हुए अब चलेंगे। तो जी पुणे से निकलते निकलते भी 2 यूट्यूब फैमिली मेम्बर से मिलना हुआ। अच्छा, जो लोग भी मिलने आते हैं ना उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ कुछ लाया ना करें। अब हमारे गाड़ी में बहुत कुछ हो जाता है खाने पीने का और हम लोग मना भी करते हैं, उसके बाद भी लोग जो है ना इतना कुछ ले आते हैं। मैं समझता हूँ कि आपका प्यार है, स्नेह है, लेकिन आप ऐसे भी आएंगे ना तो हमें और अच्छा लगेगा। अरे वाह, लुक एट द व्यू मैन। क्या ऊंचे ऊंचे पहाड़, खूब ग्रीनरी। ये तो है कि महाराष्ट्र में जो है ना हरियाली बहुत है और इससे भी ज़्यादा उधर कर्नाटका साइड देखने को मिलती है। सामने देखिए भाई, पहाड़ों के नीचे ये अपार्टमेंट्स कितने सुंदर लग रहे हैं। मुंबई 121, वाशी 104, थाने 120। एक्सप्रेसवे पर कुछ किलोमीटर चलने के बाद ये आ गया जी टोल प्लाजा। यहाँ से मुंबई तक का टोल है 320 रुपये और इस पर आपका NHAI का एनुअल पास काम नहीं करेगा। एक रोस्टेड कैश्यू है। यहाँ पर हम लोग 1-2 बार रुके हैं गोवा से लौटते समय। पहाड़ देख देख के तो एकदम दिल गार्डन हो जाता है। और हम लोग कल आए हैं तो इधर बारिश भी हुई है और सामने आने वाला है जी टनल। और बाबू अभी से ही चिल्लाने लगा टनल टनल, बोगदा पुढे आहे। एक बोगदा में से निकले और अब ये दूसरे बोगदा में घुस रहे हैं हम लोग। ये आ गया जी मिसिंग लिंक या कनेक्टिंग लिंक वाला हाईवे। लेफ़्ट साइड में गया वो ओल्ड हाईवे है, जो पुराना वाला जो था ना हाईवे वो, और ये आ गया जी नया वाला मिसिंग लिंक। अब इधर से हम लोग जा रहे हैं ना तो ढलान है तो और इसमें स्पीड लिमिट है 80 की। तो अगर आप कुछ नहीं भी करेंगे तो भी गाड़ी आप अपने आप जो है ना 90 पार कर जा रही है, 95 पहुंच जा रही है। तो ब्रेक मारना पड़ रहा है। उधर से आते समय जाइए, इस पे चढ़ान मिलता है।
इतना लंबा टनल है ना, बीच बीच में ऐसे कट बने हुए हैं एक तरफ से दूसरे तरफ जाने के लिए, लेकिन वो बंद किया हुआ है गेट लगा के। एग्ज़िट अभी भी देखिए 7 किलोमीटर दिखा रहा है। ये देखिए बिना एक्सीलरेटर दबाए भी गाड़ी जो है ना 100 पार कर जा रही है। मैं तो ब्रेक मार मार के कम कर रहा हूँ इसको बार बार। अब जाके देखिए टनल ख़त्म हुआ, कितना सुंदर नज़ारा है टनल के बाहर। ये क्या अच्छा सा एकदम केबल ब्रिज बना हुआ है। कितना भयंकर ये पत्थरों को काट के बना है टनल, सही में भाई इंजीनियरिंग मार्वेल है ये। और इसकी वजह से कितना डिस्टेंस कम हो गया। पहले जो हाईवे था जिस पे अभी भी ट्रक्स जाती हैं वो लोनावाला हो करके जाता है, तो उसमें कितना टाइम लगता था, ट्रैफिक जाम लगता था। और दूसरे टनल से निकलते ही देखिए जी मनमोहक नज़ारे, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हरियाली, और शुरू हो गई है बारिश। और यहाँ पर देखिए स्पीड लिमिट पे ध्यान रखना है, 80 का बोर्ड लगा हुआ है। आगे शायद ना 60 का है, जहाँ पे ट्रक वाला ये जो ओल्ड एक्सप्रेसवे राइट साइड में ना ये जहाँ कनेक्ट होगा, यहाँ 60 का लिमिट हो जाएगा। अभी फ़िलहाल लिमिट जो है ना 80 की दिखा रहा है। हाँ, तो अपन गाड़ी जो है ना स्लो कर लेंगे भाई, यहाँ चालान नहीं कटवाना है अपने को। और ऐसी जगह पे लगाए हैं ना कि यहाँ पे गाड़ी अपने आप जो है ना इतनी तेज़ी से ढलान से उतर रही है कि स्पीड जो है ना 100 के ऊपर तो नॉर्मल है। स्पीड 60 का लिखा हुआ है। मैं गाड़ी लेके आ गया हूँ 57 पर। यहीं पर देखिए स्पीड कैमरा सामने लगा हुआ है ना, ये जानबूझ के लगाया गया है चालान काटने के लिए। देखो भाई यहाँ भी लिमिट 60 की लगा रखी है। ये तो बदमाशी है भाई, ये तो सरासर बदमाशी है। इतनी तेज़ ढलान है, गाड़ी कैसे 60 पे चलेगी? बहुत तेज़ी से उतर रही है गाड़ी यहाँ पर। तो मैं तो ब्रेक मार मार के ज़बरदस्ती एकदम स्लो कर दे रहा हूँ। तो अपन डीजल लेने के लिए रुक गए। डीजल जाते समय लिया था हमने कहीं रास्ते में, डीजल आधा से भी नीचे आ गया था। अब डीजल की कोई किल्लत नहीं है, लवी उतर के उधर भाग गई है पानी वानी लेने। ये फूड कोर्ट जो है ना टनल से निकलने के 2-4-5 किलोमीटर के बाद ही आता है। ठंडा पानी की बोतल उठा के ले आई। मौसम देख रही है, मौसम खुद ही ठंडा हो रहा है। यहाँ देखिए पुलिस चालान काट रही है उनका, जो घाट के बाद तेज़ चला रहे थे। तो ये तो भाई हालत है। पुणे एक्सप्रेसवे पर टोल भी दो और फाइन भी दो, मज़ा लीजिए फिर एक्सप्रेसवे का। पुणे में हम जिस काम के लिए गए थे वो काम अच्छे से संपन्न हो गया। दैविक को डॉक्टर से दिखाना था, वो हमने दिखा लिया अच्छे से, उन्होंने सब कुछ बताया। अब हमारी रिटर्न ट्रिप स्टार्ट हो गई है और इसमें भी हमारा नाइट ड्राइव होगा। बहुत मज़ा आएगा और हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं नाइट ड्राइव के लिए। पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे के नज़ारे देखिए, ऊपर टाटा सिएरा देखिए, सिएरा वहाँ पहाड़ पे बैठी हुई है। मस्त कटआउट लगाया है लेकिन दूर से दिख रहा था। ठाणे 33, मुंबई 44 एक्सप्रेसवे जो है ना अब थोड़ी देर में एंड हो जाएगा। हम लोग पहुंच गए पनवेल और इसके साथ ये एक्सप्रेसवे यहाँ एंड हुआ। पनवेल से हमारा प्लान है कि हम लोग यहाँ से जाएंगे ठाणे की तरफ और ठाणे से फिर घोड़बंदर रोड होते हुए मुंबई को बाईपास करेंगे। ये जो ऊंची ऊंची बिल्डिंग सब दिखने लगी, ये है जी नवी मुंबई। नवी मुंबई में ही नया वाला एयरपोर्ट बना है ना, अदानी वाला। मुंबई होकर जाने के लिए हम लोग लेफ़्ट होकर के जा सकते थे, लेकिन फिर वो अंधेरी और बोरीवली होते हुए निकलते। हम लोग जो है ना एरोली थाने होकर ही निकलेंगे। आते समय भी हम लोगों ने यही रूट लिया था। यही रूट थोड़ा छोटा भी पड़ता है। बाकी मुंबई के अंदर से तो बसेस जाती हैं जिनको पैसेंजर ड्रॉप करना होता है या उठाना होता है। देख लो भी आइकिया का शोरूम। अहमदाबाद में आइकिया है क्या? सर्च करना होगा। खाली मुंबई में ही देखी हूँ मैं। हैदराबाद, मुंबई, हैदराबाद में भी है। हम लोग हैं बेलापुर फ्लाईओवर।
और मौसम जो है ना पूरा क्लाउडी हो गया है, लग रहा है फिर से बारिश होगी। शाम के वो बज गए हैं जी 5। 5:30 PM और अब जाके हम लोग पहुँचे हैं थाने। गूगल की हरकत देखिए भाई, हमें थाने घुमा रहा है। जिससे ट्रक जाते हैं ना उससे नहीं ले जा रहा है, इधर उधर गलियों में से ले जा रहा है कि थोड़ा थाने के भी नज़ारे लेते हुए जाओ भाई। अभी पीछे उधर दिखा था क्या जी, जेल ना, हाँ जेल दिखा था, जेल के पास से हम लोग को ले जा रहा है। 5:45 PM एंड नाउ वी आर ऑन घोड़बंदर रोड। ट्रैफिक एकदम खचाखच मिल रहा है भाई साहब। मुंबई क्रॉस करना ना सही में बहुत बड़ा हेडेक है। इसका कोई ढंग से बाईपास होना चाहिए, मतलब इतना लंबा बाईपास जो ये सब थाने वाने सब दूर से निकले। ब्रह्मांड, अरे वाह, राइट साइड में ये एरिया का नाम ब्रह्मांड है। क्या ऊंची ऊंची इमारतें देखने को मिल रही हैं घोड़बंदर रोड पर। इधर थोड़ा ट्रैफिक हल्का खुला मिला है। घोड़बंदर रोड की स्थिति जो है ना पहले से तो काफ़ी सुधरी है, क्योंकि जब मेट्रो का काम शुरू हो गया था ना उसके बाद ये हाईवे बहुत डिस्टर्ब हो गया था। और अभी देख रहा हूँ कि ज़्यादातर रोड जो है ना वो बन चुका है, कहीं कहीं हल्का फुल्का डिस्टर्ब है। ट्रैफिक जाम वाला सारा सेगमेंट उधर क्रॉस हो गया। अब ये घोड़बंदर रोड का जो घाट वाला सेक्शन है उसमें हम लोग चल रहे हैं। रोड इधर भी रिपेयर ही हो गया है पूरा। घोड़बंदर रोड में भी ना अच्छा खासा घाट सेक्शन है। जहाँ जहाँ ढलान है वहाँ ट्रैफिक तो स्मूथ है, लेकिन जहाँ जहाँ चढ़ाई है ना वहाँ पर जो है ना ट्रक वाले स्लो हो जा रहे हैं तो हल्का हल्का जाम लगता रहता है। खैर अभी तो फिर भी ठीक है। रात में हम लोग क्रॉस करते अक्सर से, जब गोवा से रिटर्न होते हैं तो 10 बजे 11 बजे क्रॉस होते हो, क्या खचाखच ट्रक का ट्रैफिक मिलता है। देखिए राधे माँ का बोर्ड लगा रखा है। कौन पागल आदमी है भाई, राधे माँ का ये भक्त बना हुआ है। और अब हम लोग पहुंच गए जी होटल फाउंटेन। अब यहाँ से अपन अभी स्ट्रेट नहीं जाएंगे, पहले लेफ्ट लेंगे, थोड़ा सा मुंबई में घुसेंगे जी। मुंबई के नज़ारे देखिए भाई। मुंबई में आ गए हैं जी हम लोग मीरा रोड के साइड। ये है जी मीरा रोड के नज़ारे। रात के 8:30 बजे हैं। हम लोग मुंबई पहुंचे थे करीब 6:30 बजे। 2 घंटे के लिए रुक गए थे अरुण जी के यहाँ। अरुण जी हमारे बहुत पुराने यूट्यूब फैमिली मेंबर हैं। सर का मुंबई में ही मकान है, वैसे बेसिकली रहने वाले बिहार के ही हैं। तो यहीं अपना आज जो है ना डिनर विनर हो गया। अब यहाँ से निकला जाएगा आगे, और अब जो है ना नॉन स्टॉप ड्राइव यहाँ से शुरू की जाएगी। मीरा रोड एरिया से हम लोग निकल रहे हैं। बम्बई की रात देख लीजिए, मुंबई की रात। बम्बई बोलने पे भी लोग नाराज़ हो जाएंगे भाई। मुंबई है मुंबई। मुंबई के थोड़ा देख लीजिए भाई, बार एंड रेस्टोरेंट। अब ये तो लाइन से हैं, बहुत सारे बार हैं। अच्छा यहाँ फैमिली बार भी है, मिल के नाचेंगे सब। मीरा रोड से निकलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हम लोग आ गए हैं हाईवे पर, और ये मुंबई का एंड ही है एक तरीके से, नॉर्थ एंड। और अब बढ़ रहे हैं जी वसई विरार क्रीक की तरफ। हाईवे इधर ठीक ठाक कंडीशन में है, और देखिए अभी तो ट्रैफिक इधर कम ही मिल रहा है। 8:45 PM 15 मिनट में अपन वसई क्रीक पार कर गए। और देखिए जी वसई क्रीक पार करते ही, इसको ऐसे ही नहीं बोला जाता गुजरात वाला हाईवे, एकता काठियावाड़ी ढाबा, चमचमाते हुए ढाबे स्वागत कर रहे हैं जी। यहाँ भी हमने एक बार डिनर किया था 1-1.5 साल पहले जब गोवा से लौट रहे थे। तो अब देखिए इधर 6 लेन हाईवे बना हुआ है। ट्रकों को ओवरटेक करते हुए अपन निकलेंगे। हम लोग दोपहर से पुणे से चले हैं, लेकिन मुंबई आते आते ना मुंबई क्रॉस करते करते इरिटेट हो गए थे, थोड़ा थक गए थे। लेकिन अभी अरुण जी के यहाँ रुके, 2 घंटे रुके, एकदम चिल कर लिया, रिलैक्स कर लिया, खाना वाना खा लिया, मूड एकदम फ्रेश हो गया है। फुल एनर्जी के साथ अपन अब निकले हैं नाइट ड्राइव पर।
मेरे एनुअल पास में 13 टोल क्रॉसिंग्स बची हुई थी जब हम लोग राजकोट से निकले थे, लेकिन इधर पुणे जाते समय 5 ही यूज़ की और अभी भी दिखा रहा है कि 8 बची हुई हैं, तो आराम से जो है ना राजकोट पहुंच जाएंगे। रात के करीब 9:30 बजे हैं और हम लोग मनोर से होंगे 20 किलोमीटर पीछे। एक होटल ड्रीम एक अच्छा मिल गया तो यहाँ रुक गए। अरुण जी के यहाँ ना हम लोगों ने हैवी बहुत डिनर कर लिया है। मैं तो फुल जोश में हूँ अभी भी, लेकिन अब वीना को नींद आ रही है और बाबू भी सोएगा, तो बेड बना लिया जाए। बैग हटा दिए। बाबू जाओ थोड़ा दौड़ कूद लो तुम, और खींचो और खींचो, बस बस। तो जी बेड बन के तैयार हो गया है। माँ बेटे अब यहाँ पर सोएंगे। बाकी हाईवे पर भाई साहब ट्रकों की आवाज़ सुन रहे हैं। मेरे को तो रात में ना ट्रकों की आवाज़ सुन करके क्या मज़ा आता है, मैं क्या बताऊँ। एनीवे अपन जो है ना नाइट ड्राइव कंटिन्यू रखेंगे। 10-12 मिनट का ब्रेक हो गया यहाँ पर, इसको बंद किया जाए। (9:50 PM and we are crossing मनोर। रात के 10:10 हुए हैं, हम लोग पहुंच गए हैं जी चारोटी टोल प्लाजा। और ये मुंबई से निकलने के बाद ना दूसरा टोल प्लाजा है, होटल न्यू जलाराम काठियावाड़ी। इस हाईवे पर काठियावाड़ी ढाबा बहुत है। देखिए क्या चमचमाते हुए ढाबे दिख रहे हैं भाई साहब। इस हाईवे पर ना एक से एक ढाबे हैं। अरे बीच में बार भी दिख रहा है एक। हाँ, बहुत सारे ढाबे हैं। हम लोग चरोटी से आगे निकल चुके हैं। चरोटी और तलासरी के बीच में होंगे कहीं। होटल आराम। पीछे में इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप के पीछे में होटल था। ये देखिए फिर से आ गया होटल जलाराम काठियावाड़ी। ये आ गया जी महाराष्ट्र का चेक पोस्ट रात के 10:30 बजे। बॉर्डर अभी आगे है, चेक पोस्ट यहाँ है। होटल मानसा क्रॉस कर रहे हैं हम लोग और इधर भी आ गया होटल जलाराम काठियावाड़ी। वाह कितने होटल हैं। अब थोड़ी देर में जो है हम लोग गुजरात में एंटर करेंगे। गुजरात बॉर्डर आने वाला है। (10:45 PM and we have entered गुजरात। और गुजरात में आते ही देखिए भाई साहब रोड की कंडीशन कितनी अच्छी हो गई है। उधर सीमेंटेड हाईवे था महाराष्ट्र में और इधर कोलतार वाला हाईवे है। ये जो कोलतार वाला हाईवे होता है ना, इस पे गाड़ी एकदम मक्खन चलती है। अगर उधर मैं 80-85 पे चल रहा था तो अब इधर मैं 90 पे आराम से चलूँगा। रात के 11 बजे हैं और हम लोग अब पहुँचे हैं जी वापी। गुजरात का एक इंडस्ट्रियल और अच्छा खासा बड़ा टाउन है ये। देखिए दोनों तरफ चमचमाते हुए ढेर सारे बड़े बड़े होटल्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप लोग झूठ मूठ का इतना कष्ट उठा लिए हैं। अरे काय का कष्ट, रात के 11 बजे है। नहीं हम लोग जाते। नमस्कार मेरे को ये टेंशन था। हेलो 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 हेलो। आपका अरे है, मुझे लगा इतने छोटे छोटे लोग आए हैं मिलने। देखो इतने छोटे छोटे लोग मिलने आ गए हैं। सापुतारा आए थे तो मैं पूरा वीडियो दिखाऊंगा आपका। हाँ हम अरे। लोग पढ़ते नहीं ऐसे सापुतारा। गुड नाइट पगेला को भी हो, पगेला को। गुड नाइट। पगेला को बबू, पगेला को लो। अरे नहीं 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 ये सब नहीं। हाँ, अंकल चलो को करो, अंकल। अरे ठीक है, खुश रहो बेटा, खूब खुश रहो। दीदी ने हाथ मला भी ले, दीदी ने हाथ मला। हाँ दीदी साथ मिला लो। हाथ मला भी ले। हाँ हाँ वेरी गुड। वापी में हमारे एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर मिलने आए थे। पूरी फैमिली जो है ना हाईवे पे वेट कर रही थी।
मैंने मना भी किया था कि रात के 11 बज गए हैं, तो 5 मिनट के लिए अपन रुक गए, मिलना जुलना हो गया। अब हाईवे पर आगे बढ़ रहे हैं। ग्यारह बजकर 20 मिनट और अभी हम लोग पारडी एरिया क्रॉस कर रहे हैं। इधर भी देखिए चमचमाते हुए ढाबे और ढेर सारा ट्रैफिक, ट्रक का भी कार का भी। रामदेव ढाबा क्रॉस हो रहा है जी। किला पार्टी से हम लोग आगे निकल गए। पुणे से हम लोग करीब 350 किलोमीटर कवर कर चुके हैं, 500 किलोमीटर के आसपास और जाना है। अभी हमें चिखली तक सीधा इसी हाईवे पर चलना है, फिर वहाँ से वो खारेल जाएंगे। खारेल से हमें एक्सप्रेसवे मिलेगा। देखिए भाई साहब क्या चमचमाते हुए ढाबे दिख रहे हैं। रात में जो है ना मौसम ठंडा रहता है, टेम्परेचर अभी 29 है, एसी का कूलिंग भी बढ़िया रहता है और ड्राइव में पूरा मज़ा आता है। इंजन पे लोड भी कम पड़ता है रात में। एंड नाउ वी हैव रीच्ड खारेल। खारेल में अब हम लोग कनेक्ट हो रहे हैं जी मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे पर। सामने आ गया टोल प्लाजा। तो देवी और सज्जनों, वेलकम टू मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे। सूरत 60, किम 72। स्पीड लिमिट है जी 120 की, बट अपन चलेंगे 100 से 105 की स्पीड पर। और अब हम लोग पहुंच गए हैं जी सूरत और बारडोली वाला एग्जिट। इस जगह का नाम है एना। इस एक्सप्रेसवे पर खारेल से लेकर किम तक अभी कोई भी रेस्ट प्लाजा चालू नहीं है। किम क्या भरूच तक नहीं चालू है। सीमेंटेड हाईवे है तो थोड़ी राइड बम्पी है। मैंने तो स्पीड जो है ना कम करके 90 कर दी है। 92 पर ही चल रहा हूँ क्योंकि पीछे सब लोग सो रहे हैं और मैं अकेले अपना नाइट ड्राइव का मज़ा ले रहा हूँ। अभी तो भाई साहब मैं गाने वाने भी नहीं सुन रहा हूँ। रात के 1-1:30 बजे आप हाईवे पे चल रहे हो, इंजन की आवाज़ के साथ, सुरताल के साथ चलिए। ये जो है ना रात में अकेले ड्राइव करना हाईवे पर, ये नशे से कम नहीं है। मस्त जो है ना ठंडी ठंडी हवा चल रही है। टेम्परेचर है जी 26-27। हाईवे पर 2 मिनट के लिए रुके थे बायो ब्रेक के लिए। अब क्या है कि इधर रेस्ट प्लाजा वगैरह तो है नहीं, अभी अपन जस्ट किम से आगे ही निकले हैं। नाइट ड्राइव का जो मज़ा है ना भाई साहब, वही समझ सकता है जो रात को 1 बजे 2 बजे हाईवे पर कार लेकर चलता है। मज़ा आता है जी सही में। रेस्ट एंड सर्विस एरिया के देखिए बोर्ड हर जगह लगे हुए हैं, बट बना अभी कुछ नहीं है भरूच से पहले। भरूच के पास अब हम लोग पहुंच गए जी ब्रिज पर। कौन सा ब्रिज? नर्मदा रिवर पर जो नया केबल ब्रिज बना है ना, उस पर। ब्रिज जो है बस आगे आने वाला है। यहाँ पर पूरी स्ट्रीट लाइट जो है ना ऑन है और सिर्फ ट्रक्स का ट्रैफिक देखने को मिल रहा है रात को। ये आ गया जी नर्मदा केबल ब्रिज। अब रेस्ट प्लाजा ना होने की वजह से देखिए ट्रक वाले ब्रिज पर साइड में लगा करके सो गए हैं। मतलब ये कितनी ख़राब बात है। भरूच वाले एग्ज़िट के बाद से ना अब रेस्ट प्लाजा चालू हो गए।
और ये एक छोटा सा रेस्ट प्लाजा है, जगदीश फूड प्लाजा, वॉशरूम है। तो भाई रात को एक कप चाय पी ली जाए। यहाँ थोड़ा रुके तो हाथ मुंह धो लिया। अच्छा, एक्सप्रेसवे पर भी मैं बहुत तेज़ नहीं चल रहा था, बीच में ही थोड़ी देर के लिए 100 पे गया था, 105 पे, क्योंकि पीछे लोग सो रहे हैं ना, अब सब सो रहे हैं, गाड़ी हल्की हल्की जंप करती है तो उनकी भी नींद ख़राब होती है। तो मैं मोस्टली 90 या उसके नीचे ही चल रहा था। तो भले ही लिमिट 120 की हो, मैं ऐसे ही चलता हूँ, इसीलिए शायद मुझे थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है डिस्टेंस कवर करने में। यहाँ पहुँचते पहुँचते हम लोगों को करीब 2 बजने वाले हैं रात को। लेकिन अब क्या है ना कि नींद आएगी तो अपन जो है ना सोएंगे, या तो यहाँ सोएंगे या तो इसके बाद अगला रेस्ट प्लाजा आएगा कुछ किलोमीटर के बाद, वहाँ देख लेंगे, रेस्ट लेंगे। ये रेस्ट प्लाजा लेकिन बढ़िया बना रखा है। अच्छी चीज़ क्या है ना कि पूरी रात ये खुला रहता है। गुड मॉर्निंग। अभी सुबह के 5:30 बजे हैं और अभी तक हम लोग दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर ही हैं। जहाँ रेस्ट प्लाजा पे रुका था चाय पीने के लिए ना, उसके बाद मैं सो गया था और अभी थोड़ी देर पहले वहाँ से उठकर हम लोग चले हैं। अब थोड़ी देर में हम लोग जो है पादरा पहुँचने वाले हैं। करजन वाला एग्ज़िट हमने अभी क्रॉस कर लिया है। पादरा के पास जो रेस्ट प्लाजा आता है वहाँ अपन रुक गए हैं और इधर जो है ना अपनी गाड़ी रुकी हुई है। अच्छी चीज़ यहाँ पर ये है ना कि यहाँ टॉयलेट वगैरह एकदम बिल्कुल क्लीन मिल जाएगा। बाकी अभी मैगडी वैगडी सब जितने भी, या जगदीश भी जो है, ये सब अभी तो बंद मिलेंगे। ये भी बढ़िया डेवलप किया हुआ है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर। ये जो दोनों रेस्ट प्लाजा है ना, मतलब पादरा के पास वाले, वो दोनों डेवलप्ड हैं। सुबह सुबह देखिए यहाँ पर 2-4 दुकानें खुली हुई हैं। यहाँ वॉशरूम जो है ना बिल्कुल क्लीन है। यहाँ ब्रश वगैरह नहीं करेंगे क्योंकि बाबू उठ गया है, वीना उठ गई है, लवी अभी तक सो रही है, तो उसकी नींद पूरी होने देते हैं। आगे चलते हैं और वासद के बाद फिर किसी रेस्टोरेंट वगैरह पे रुकेंगे ब्रश वगैरह करने के लिए। बाकी एक चीज़ और बता दूँ, एक्सप्रेसवे की जो कंडीशन है भरूच से लेकर के यहाँ वासद तक, ये बहुत बेटर है। इस पर आप चल सकते हैं 110-120 पर, लेकिन जो भरूच से लेकर उधर खारेल तक है ना, उसमें बहुत ज़्यादा अंडुलेशंस हैं। उधर देखिए सनराइज होता हुआ। दिस इज़ माही रिवर, जिसे अभी हम पार कर रहे हैं। वासद टोल से हम लोग निकल गए आगे और सीधे गए हाईवे पर। तो आनंद होते हुए अहमदाबाद चला जाएगा हाईवे। समय आ गया है इस हाईवे को छोड़ने का। बोरसद 9 किलोमीटर, बगोदरा 92। सुबह सुबह देखिए मस्त 6 लेन खुला हाईवे मिला है और इस पर हम लोग लग रहा है काफ़ी लंबे टाइम के बाद सुबह सुबह आए हैं। अक्सर हम लोग इसको रात में ही क्रॉस कर जाते हैं। अभी कहाँ से आए? अभी हम लोग मुंबई से। मुंबई से? हाँ। और जाने का? राजकोट। अभी जाने का काम है? राजकोट। कोई सामाजिक प्रसंग में जा रहे हो? नहीं, हम लोग रहते उधर। उधर है? हाँ। गाड़ी के अंदर कुछ बियर बॉटल ऐसा? नहीं ऐसा कुछ। देखो आपका फैमिली सुन रहा है और मैं आपको सीधा ही बता दिया, लाइसेंस कागज कुछ नहीं मांगा। हाँ। सीधा यही बताया कि गाड़ी में कुछ भी है नहीं से बताना। फिर चेक करने के बाद अगर कुछ निकल नहीं कुछ नहीं चेक कर लो, आराम से चेक कर। कुछ भी है तो प्रेम से बताना। नहीं कुछ नहीं, आप चेक कर लो। अभी पुलिस वालों ने रोक लिया था और वही जो है पूछ रहे थे कुछ है कि नहीं बोतल।
तो भाई गुजरात में चलना है तो ये सब बेवकूफ़ी थोड़े कोई करेगा। 6:40 AM हम लोग रुक गए हैं जी गैलॉप्स फूड प्लाज़ा बोरसर। एक्चुअली यहाँ वॉशरूम बिल्कुल क्लीन मिलता है ना, और उधर देखिए शायद रेस्टोरेंट वगैरह भी अभी ओपन हो रहा है। वैसे 7 बजे इसका ओपनिंग टाइम है, अभी तो 7 नहीं बजे हैं, लेकिन वॉशरूम खुला हुआ है। बाबू छोड़ दो, छोड़। गैलॉप से हम लोग हाथ मुंह धो करके और ब्रश करके चल निकले। ब्रेकफास्ट वहाँ नहीं किया, एक तो दुकानें भी ओपन नहीं थी, अभी ओपन हो ही रही थी। और अपने पास एक्चुअली क्या है ना, बहुत कुछ है गाड़ी में खाने के लिए। इतना कुछ हम लोग ख़रीद के लेके चले थे, रास्ते में जो भी मिले कुछ ना कुछ देते चले गए। गुजरात के सबसे बेस्ट स्टेट हाईवे पर हम लोग चल रहे हैं। हमारे दाहिने तरफ है मणि लक्ष्मी तीर्थ। सुबह सुबह हाईवे पर उतना ज़्यादा ट्रैफिक देखने को मिल नहीं रहा है। और पुणे से अगर बात करें तो हम लोग करीब 635 किलोमीटर कवर कर चुके हैं। और मुंबई से बात की जाए तो करीब 450 से 470 किलोमीटर के आसपास। अभी बज रहे हैं जी सुबह के 7:20। हम लोगों को अभी और 4 साढ़े 4 घंटे आराम से लग जाएंगे राजकोट पहुंचने में। हम लोग पहुंच गए जी तारापुर। ये है तारापुर का बाज़ार, कर रहे हैं पार। इधर लगा हुआ है सेकेंड हैंड कार बाज़ार। और ये आपके स्क्रीन पर जो फ्लाईओवर दिख रहा है, दिस इज़ ढोलेरा एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद से ढोलेरा जाने वाला। सुबह के 8:10 हुए हैं। हम लोग अब ज्वाइन हो रहे हैं जी अहमदाबाद राजकोट हाईवे में। सामने फ्लाईओवर दिख रहा है ना। इधर जा रहे हैं जी महासागर ट्रैवल्स की बस। और चलो छोटो बाबू इधर आ जाओ। लिमडी के आगे आ गया जी हाईवे फूड मॉल, हमारा फेवरेट पिट स्टॉप है। चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, कुछ खाना पीना है जी। हाँ, हल्का फुल्का। चलो आ जाओ लवी, आ जाओ। देख छोटा कहाँ भाग गया। देविक इधर आओ। उतरते ही एकदम दौड़ कूद चालू। अचार मीठा दे दिया। सब्जी तो हम मीठी नहीं बनाता यार, हद करते हैं कभी कभी। थेपला के साथ भाई साहब सूखी सब्जी तीखी वाली अच्छी लगती है। अभी हमारे एक यूट्यूब फैमिली मेम्बर यहाँ मिल गए थे, हम लोग हाय लोग करके आ रहे थे। अरे अभी वो बाद में पता चला वो पूरे गुजरात के वो हेड पोस्ट मास्टर हैं, क्या नाम है उनका, मिस्टर गणेश, चीफ पोस्ट मास्टर जनरल गुजरात सर्कल। ये मंगा लीजिए पूड़ी भाजी। ये पूड़ी की पूड़ा दे दिया है जी, इतना बड़ा भटूरा दे दिया है। मिर्ची मिली है जी, खाओ। ये छोला दिया है थोड़ा सा, लो बाबू। बढ़िया है, खा के देखो। थेपले में तो उतना मज़ा नहीं आया, लेकिन छोला बहुत बढ़िया है। नाश्ता तो हो गया जी, बट उतना कुछ खास मज़ा नहीं आया यार। थेपला के साथ सब्ज़ी में नमक डालते हैं ना मिर्च डालते हैं, अजीब सा दे दिया था। एनीवे मेरा तो मन कर रहा है भाई साहब कि घर जा कर के ना एकदम रोटी बनाऊं, दाल पीली वाली, अरहर वाली, तड़के मार के लहसुन वाली, आलू या भिंडी का भुजिया और एक आम का अचार। आहा, घर जाके पक्का जो है ना यही बनाएंगे और आज यही खाएंगे।
9:35 AM। अभी हम लोग हैं अहमदाबाद राजकोट हाईवे पर, लिमडी से आगे निकल चुके हैं, सायला के आसपास पहुंचे हैं। अभी हमारा घर यहाँ से करीब और 95 to 100 किलोमीटर है। 2 से ढाई घंटा समय लगेगा। हाईवे पर ट्रैफिक देखिए, हाईवे के नज़ारे देखिए, हाईवे के दोनों तरफ खेत है। BPCL कोको पंप कर रहे हैं पार हम लोग चोटीला से पहले। टैंक फुल कर दो। कंपनी का ही पंप है क्या? डीलर का है। राजकोट पहुंचने से पहले आखिरी बार जो है ना डीजल टैंक फुल हो रहा है। इसके बाद और कोई खर्चा नहीं है। इसको ऐड कर देंगे तो पुणे ट्रिप का पूरा खर्चा निकल आएगा। बाकी गाड़ी की हालत देखिए भाई, गाड़ी पूरी गंदी होके जा रही है। यहाँ पीछे जो HP के पंप पर रुके थे ना, वहाँ 3500 का डीजल लिया और साफ साफ दिख रहा था भाई साहब डंडी मार लिया है। इसीलिए छोटे मोटे पेट्रोल पंप पे ना मेरे को भरोसा नहीं होता है। जियो से ले लेना चाहिए था। टोटल अब खर्चा लवी जोड़ रही है इस ट्रिप का। हाईवे के लेफ़्ट साइड में जो ऊंचा पहाड़ दिख रहा था वो है जी चामुंडा माता का मंदिर, और हम लोग अब पहुंच रहे हैं चोटीला। 10:20 हुए हैं और हम लोग पहुंची गया चोटीला। चोटीला का बाजार कर रहे हैं पार। $11:15 AM और हम लोग पहुंच गए जी राजकोट। अब एक बार घर पहुंचते हैं और आपको पूरी समरी देते हैं ट्रिप की। 11:30 PM और करीब 850 किलोमीटर की यात्रा करके हम लोग पहुंच गए पुणे से राजकोट। ये दूरी हमने करीब 21 - 21 घंटे में पूरी की। हमने थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया क्योंकि हम लोग मुंबई में भी 2-2.5 घंटे रुक गए, प्लस रास्ते में बहुत रुक कर हम लोग आते हैं, फिर 3-4 घंटे की नींद भी ले ली। प्लस क्या है ना कि ब्लॉगिंग के चक्कर में कभी कैमरा सेट करो, कभी माइक सेट करो, उसमें भी बहुत टाइम जाता है हमारा। तो ये जो आप इतने सारे शॉट्स देखते हैं ना अलग अलग एंगल की, इसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है। अगर आप नॉर्मली ट्रैवल करेंगे ना पुणे से राजकोट कोई भी, और अगर बिना सोए जाए तो आराम से 15-16 घंटे में ये ड्राइव पूरी कर सकता है। अब बात कर लेते हैं कि इस ट्रिप में खर्चा कितना हुआ। इस ट्रिप में डीजल लगाए करीब 8,500 का, हमारा स्टे था वहाँ पर 3700 का, और 2,500-3 हज़ार खाना पीना। टोटल अगर जोड़ दिया जाए ना तो 15,000 के अंदर हमारी ये ट्रिप हो गई। बाकी ट्रिप में मज़ा पूरा आया। ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस ब्लॉग को एक बार हाइप ज़रूर कर देना। समय आ गया आपसे विदा लेने के लिए। मैं और बाबू अब आपसे अगले ब्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।